ओ ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, हमारे गुरुदेव, हम सभी उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीन दयाल दीनानाथ, आप हम पर कृपा करो। आपकी बिना कृपा के हम आपके ही ग्रंथ को समझ ही नहीं सकते। हम आपकी शरणागत हैं, बुद्धिहीन हैं। हम पर अपनी दया दृष्टि और कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता विलास आत्मिक उन्नति का साधन सत्य, वचन नंबर 51, पेज नंबर 108। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, खुदगर्जी यानी स्वार्थ बुद्धि को छोड़कर परहित और उपकार में जो विचरता है, वह ही सत के असली आदर्श को प्राप्त हो सकता है। ऐसा नेक अमल करते करते उसके अंदर यकसुई यानी एकाग्रता आ जाती है। यकसुई यानी एकाग्रता से वह असली आनंद को अनुभव कर लेता है, जो असली खुशी है। श्री महाराज जी खुदगर्जी को सबसे पहले कहते हैं, यानी कि जो स्वार्थ बुद्धि है वह जीव को अति भरमाती है। जब तक जीव स्वार्थ बुद्धि को त्याग कर परोपकार और परहित में नहीं विचरण करता, तब तक सत के असली आदर्श यानी जो आचरण है उसको प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे ही खुदगर्जी यानी कि स्वार्थ किसी भी जीवात्मा के अंदर आता है, वह तत्काल अपने वास्तविक स्वरूप से गाफिल होकर वहां से हटकर इस देह पर आ ही जाता है। वह अपना विचार करता है, या यूं कहें अपनी देह का विचार करता है, और देह से संबंधित जो भी नाते और रिश्ते हैं उनके बारे में वह विचार करने लगता है। हम सभी जितने भी विचार करें कि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, वह हमारा संसार हमारे अपने संबंधी ही तो है। लेकिन शास्त्र अलग बात कह रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। शास्त्र कहते हैं तेरा कोई संगी साथी नहीं है, ये तू जान ले अच्छी तरह। इसलिए कहते हैं, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। जिस जगत के मेले को मैंने अपना समझा है, वह जगत मेरा नहीं है। मेरा तो केवल गुरु है।
यह बात उसे तब समझ में आती है जिस समय उसकी स्वार्थ बुद्धि उससे दूर हटती है। और जब तक स्वार्थ बुद्धि दूर नहीं हटती, तब तक कहते हैं कि उसको जो सही आदर्श है या उसकी जो हर पल की क्रिया है देह के द्वारा, वह सत्य के लिए ना होकर के अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपनों के लिए, जो नाते और रिश्ते हैं, और अपनी देह के लिए ही होने लगती है। यह बात गहरी है, समझ में शीघ्र नहीं आती, क्योंकि मेरे जीवन का आधार, मेरा जो हर पल समय व्यतीत होता है, वह हर पल मेरा आधार मेरे अपनों के लिए ही हो पाता है या अपने लिए होता है, देह के आधार पर। लेकिन जैसे जैसे उसको यह समझ में आता है कि मेरी देह का आधार मेरा ही परमेश्वर है, मेरा ईश्वर है, जो रोम रोम में रमा हुआ है, तब वह स्वार्थ बुद्धि को त्याग करके नेक अमल करता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि वह असली आदर्श को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नेक अमल करते करते उसके अंदर यकसुई आ जाती है। जो परमात्मा के लिए जीता है, जो परमात्मा के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने लिए ना जीवन व्यतीत करके, अपने लिए सुख भोग ना इकट्ठे करके, ना ही अपनों के लिए सुख भोग इकट्ठे करके, बल्कि वह केवल और केवल इस जगत को मुसाफिर खाना समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसका आधार केवल ईश्वर है, तब उसके अंदर वह स्वार्थ बुद्धि एकाग्रता दे देती है, जिसको यकसुई कह रहे हैं। वो एकाग्रता क्या होगी? उस एकाग्रता से ही श्री महाराज जी कहते हैं असली आनंद को अनुभव कर लेगा। अच्छा, एकाग्रता का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, तो इसको गहरे में समझेंगे तो मेरे अनुसार, मेरे का मतलब है मेरी मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरा ध्यान जिधर मेरी इच्छा होगी वहां पर केंद्रित हो जाएगा। अर्थात मेरे अंदर यह विवेक है कि मेरा परमेश्वर ही मेरा आधार है, तो मेरा ध्यान केंद्रित कहां होगा? मेरा ध्यान केंद्रित केवल परमेश्वर के मंत्र के जाप पर होगा। परमेश्वर की जो घटनाएं हैं उनके जीवन की, वह याद आएंगी। कार्य मैं सब करूंगा, लेकिन ध्यान मेरा वहां होगा। ठीक वैसे ही जैसे जब मेरे संसार में मेरा ही कोई कीमती वस्त्र, कीमती वस्तु, चाहे सोने की हो, चाहे बहुत सारे रुपए हो, मैं सारे काम करते हुए भी उन्हीं वस्तुओं को विचार करता रहता हूं। यदि कोई वस्तु मेरी खो जाती है, वह कीमती वस्तु मेरी खो गई, चाहे अंगूठी है, चाहे सोने की जंजीर है, वह मेरी वस्तु यदि खो गई, तो कार्य तो हम सब करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर वक्त मेरा जो ध्यान है वह यह बात पर टिका रहता है कि आखिर वो वस्तु कहाँ कहाँ गई, कैसे मुझको प्राप्त होगी, कैसे मैं वहां से मेरे अंतिम वक्त पर मेरे मेरे पास जो अंतिम वह वस्तु का ध्यान था, वो कहाँ था, उसके बाद कहाँ गई। तो वो ध्यान यह करता रहता है कि किस प्रकार वह वस्तु प्राप्त हो जाए। बेटा यदि विदेश गया हुआ है, या बेटा कहीं विशेष स्थान पर गया है, तो ध्यान वहां केंद्रित रहता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो। ऐसे ही बेटी जब अपने ही ससुराल में आती है, तो उसका ध्यान केंद्रित उसके अपने मैके में ही होता है। तो वो जो एकाग्रता है,
वह एकाग्रता यह प्रदर्शित करती है कि हर कार्य को करते हुए भी मैं अपने ध्यान को केंद्रित कर लूंगा। और यह उसके अंदर आ जाता है, यह तब आता है जब उसकी स्वार्थ बुद्धि परे हो जाती, दूर हो जाती। श्री महाराज जी कहते हैं कि जब तक स्वार्थ बुद्धि दूर नहीं होती, तब तक वह ना तो परोपकार कर पाता है, ना ही परहित कर पाता है। हर किसी का हित या उपकार केवल एक ही है, और वह क्या है? वह है कि वह अपनी बंधन अवस्था से निर्बंधन अवस्था में आ जाए। दूसरे को क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब है वह विकार में खड़ा हुआ है, तो मुझे क्रोध नहीं करना है, बल्कि उसको सहन करते हुए उसको समझाने की कोशिश करनी है। ऐसा ना करते हुए बल्कि हम ठीक उल्टा करते हैं कि उस पर ही क्रोध कर बैठते हैं। तो जरा विचार करो, वह तो विकार में खड़ा हुआ है, मैंने अपने अंदर खुद विकार पैदा कर लिया। मेरे अंदर एकाग्रता यह होनी चाहिए कि वह क्रोध में है, वह मोह में है, वह लोभ में है, तो उसके इन विकारों को देखते हुए अपना ध्यान मंत्र पर केंद्रित करते हुए उसको समझाने का यत्न करूं। यह उसके लिए परोपकार होगा, यह उसका हित होगा। ना कि यह हित होगा कि मैं उसी के उन विकारों के साथ उस पर ना जाने कितने गलत भाव प्रकट करूं, उस पर ताने मारूं। यह परोपकार नहीं होगा, यह उसका हित नहीं होगा। समझाने की दृष्टि में उसके लिए, जब उसका क्रोध कम हो जाए, जब उसका मोह लोभ अहंकार कम हो, तब उसको प्यार से समझाना चाहिए, सही मायने में समझाते हुए, सही दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए उसको ईश्वर के रास्ते पर ला देना ही उसका परोपकार होगा, उसका हित होगा। और जो उसकी सहायता कर सकते हैं उसके दैनिक जीवन में, वह हमें कर देनी चाहिए। तो वो चाहे मेरा अपना हो, मेरे देह से संबंधी हो या ना हो, इस बात से कहां फर्क पड़ता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, अर्जुन, कर्तव्य कर्म के लिए कभी भी कोई नाते की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए समस्त जीवन अपना कर्तव्य कर्म करते हुए चल, क्योंकि कर्तव्य कर्म में भावना की जरूरत रत्ती भर नहीं होती। वो भावना रहित कर्म है, क्योंकि जहां भावना आएगी वहां पर स्वार्थ बुद्धि आ ही जाएगी। तुम चाहो या ना चाहो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए निस्वार्थ कर्म एक स्थिति है, निस्वार्थ कर्म की हम सब कोशिश करते हैं। केवल निस्वार्थ कर्म तो वह सत्पुरुष करते हैं जो तीन काल इस देह से अलग रहते हैं, अर्थात वह दृष्टा बने हुए होते हैं। तब श्री महाराज जी कहते हैं कि जैसे जैसे वह स्वार्थ बुद्धि को कम करते हुए अपने नेक अमली जीवन में इस परोपकार को धारण करता है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे उसके अंदर परम एकाग्रता आ जाती है, जो मंत्र पर उसके ध्यान को टिका देती है। और जैसे जैसे मंत्र पर वह बुद्धि अपने आप को समर्पित कर देती है, अर्थात हर वक्त उसे प्रभु याद आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उसी एकाग्रता से वह असली आनंद को अनुभव कर लेती है। यानी वही बुद्धि असली आनंद में अनुभवता ला देगी, जो असली खुशी है, जो असली धाम है, जो असली उद्देश्य इस चोले का है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यह प्रक्रिया कोई भी जीव समझता है, वैसे वैसे ही होगी। तो सर्वप्रथम हमने अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग करते हुए हर जीवात्मा का
हित और परोपकार करना ही है, उसमें विचरण करना है और ऐसा आदर्श बनाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, ये श्री महाराज जी कहते हैं। वचन नंबर 52 और पेज नंबर 108 पर श्री महाराज जी हमसे कह रहे हैं, जिसने दुनिया को नापायदार यानी असार जाना है यकीन करके, और अपनी गफलत को यानी गलत फहमी को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है, वह ही सत का मुतलाशी यानी कि जिज्ञासु है। एक दिन वह असली खुशी को हासिल कर लेगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि जिस भी जीव ने यानी कि जिस मानुष चोले के अंदर आकर जिसने अपनी बुद्धि से यह विचार किया कि यह दुनिया नापायदार है यानी कि असार है, मेरा सार केवल परमात्मा है, और यह उसने विश्वास किया है। यहां पर लिखा है नापायदार जाना है यकीन करके, उसका यह विश्वास हो गया है कि यह जगत मिथ्या है, यह संसार झूठ है, केवल और केवल सच ही मेरा परमेश्वर है, मेरा करतार है। और अपनी गलतफहमी को छोड़ करके कोशिश हर वक्त करता है। मेरी कोशिश सुबह और शाम जो सिमरन करने की है, बड़े प्रेमी सुबह शाम सिमरन करते हैं। महाराज जी संसार के हर मनुष्य के लिए पक्का नियम बना के गए कि तुमने उम्र के मुताबिक पक्के तरीके से प्रभु के नाम का सिमरन करना है। वो कहते हैं इस गलतफहमी को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है, वह ही सत का मुतलाशी यानी जिज्ञासु है। सत का जिज्ञासु किसी भी क्षण कोई भी कोशिश से बगैर बैठ ही नहीं सकता। लेकिन आज यदि मेरा यह हाल है कि मैं कोशिश करके सुबह और शाम का केवल सिमरन करने के लिए बैठता हूं, तो यहां तो मेरी बहुत बड़ी गफलत में मैं खड़ा हुआ हूं, मेरी गलतफहमी मूर्खताई है। और मूर्खताई यह है कि मैं केवल सुबह और शाम के सिमरन से ही अपना कल्याण चाहता हूं, जबकि वह हर पल और हर लम्हे की बात कर रहे हैं कि इस गलतफहमी को तू त्याग दे कि यह संसार तेरा है, ये संसार सच है, ये तेरा सार है ना। ये सब कुछ ना तेरा संसार है, ना तेरा ये संसार सत्य है, और ना ही यह सार है। सही मायने में संसार झूठ है, ये तुझे दुख ही देने वाला है, आज तक भी दुख ही दिया है। तेरा सार केवल एक ईश्वर है, यह यकीन कर लिया है। तो अब जरा विचार करो, उसका मन इस दुख भरे संसार में लगेगा क्या? वो तो नहीं लगेगा। जिस घर में कहीं पर भी आप जाओ और वहां जाकर के आपको अपमानित किया जाए, आपको चार खरी खोटी सुनाई जाए, आपसे उन अपमान के पश्चात फिर आपको खाना दिया जाए या पीना दिया जाए, तो आपको सही मायने में मन नहीं करेगा कि हाँ मैं क्या खाऊं और क्या नहीं पीऊं, क्या पीऊं और क्या खाऊं। आपका मन करेगा कि इस जगह से मैं चला जाऊं, जल्दी से दूर हो जाऊं। क्यों करेगा? क्योंकि आपकी भूख, आपका प्यास आपके मन करके ही तो होगी। उस घर से आप जाने की ही बात विचार करेंगे कि किस प्रकार से मैं यहां से जाऊं। यदि दूर है आपका घर उस घर से, तो यत्न करेंगे कि हाँ कब सुबह हो और कब मौका लगे भैया यहां से चलना है। नहीं भाई हमें कुछ खाना नहीं है, हमें भूख नहीं लगी है, हमको प्यास नहीं लगी है। वो कहेंगे आपसे वस्त्र पहनो, वो कहेंगे आपसे चलो घूमने चलो,
तो आपका मन क्या करेगा? आपके अंदर एक ही भावना आएगी, पहले तो खरी खोटी सुनाते हैं, और उसके बाद चार बातें प्रेम की करते हुए हमें हमारे ही मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना धूर्त हूं, यानी मन, मन ही बन जाता हूं ना मैं। मेरा मन इतना धूर्त है, और मेरा मन मेरे ही लिए समझा देता है कि ये सब अपने ही है, कोई बात नहीं, ऐसा चलता ही रहता है। और इसी संसार में, इस झूठ संसार में, मैं अपने आप को लीन कर देता हूं, उन सारे के सारे अपमान को सहते हुए, उन खरी खोटी बातों को सहते हुए। ठीक उसी प्रकार न जाने हमने अपने ही प्रियजनों से कितनी खरी 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 और खोटी खोटी सुनी होंगी, लेकिन सब भूल जाते हैं। याद किसी कोने में जरूर रहती है, करकती है वो बात, लेकिन फिर भी उसी में ही रहते हैं। तो ध्यान कहाँ केंद्रित रहता है? ध्यान यहाँ केंद्रित रहता है कि मेरा ईश्वर ही मेरा है और कोई नहीं है, मेरा गुरु ही मेरा है। इसलिए वो कहते हैं कि इस संसार से जो नापायदार है, इससे वह छूटने का यत्न करता है, वो भी हर वक्त। तो वो अन्य क्रियाएं करेगा, उसमें लीन होने की कोशिश करेगा, या इस बात में लीन होने की कोशिश करेगा किस प्रकार से मैं इस जगह को छोड़ दूं। तो कहते हैं निज धाम जीव का केवल अपने परमात्मा का ही है और कहीं नहीं है। इसलिए वह हर वक्त कोशिश करता है, और उसी को सत का मुतलाशी यानी जिज्ञासु कहते हैं। एक दिन वह असली खुशी को हासिल कर लेवेगा। और जिसने केवल सुबह शाम को अपना नियम बनाते हुए ही आगे बढ़ने की कोशिश करी, बेशक वो पहुंच तो जाएगा, लेकिन उसका रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। उसकी धुन तो हर वक्त लगेगी, उसका ना बातों में मन लगेगा, ना पैसे कमाने में ज्यादा मन लगेगा। उधर पूर्ति के लिए कमाएगा, ठीक है, लेकिन ना ज्यादा व्यवहार करने में उसका मन लगेगा, ना ही उसके अंदर यह चाव होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं। वो केवल कहाँ रहेगा? वह सत के निधिध्यासन में रहेगा, अर्थात मनन में, चिंतन में, उनके स्वाध्याय में, श्री महाराज जी के जो वचन है और वाणी है उनको सुनने में, अन्य सत्पुरुषों के वाणी, वचन और वाणी को सुनने में, वह उसमें ही लगा रहेगा। और कोशिश करेगा कि ये जो संसार के कृत्य हैं, उन सारे कर्मों से फुर्सत पाकर के कब मैं वहां पहुंचूं, और वो अतिशीघ्र वहां पर पहुंचने का यत्न करेगा। तब जाकर के जो असली खुशी है वह उसको प्राप्त हो जाएगी। श्री महाराज जी वचन नंबर 53 में, पेज नंबर 109 पर हम सभी को समझाते हैं कि जो हमेशा मन की दुर्मत को विचार करता है और अंदर से बड़ा दुखी होता है बुरे कर्म से, वह सच्चाई को हासिल कर सकता है। वह ही नेक नियत और जिज्ञासु है। जो बात श्री महाराज जी ने पिछले वचन में हम सभी को लाने की कोशिश करी गहराई में, श्री महाराज जी इस वचन में हमें साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि जो मेरी मन की दुर्मत है, मन की मति भ्रष्ट है, क्योंकि मन के अंदर तो सारे संकल्प हैं, और वो कौन से संकल्प हैं? मेरी दुनिया के संकल्प हैं, मेरी इच्छाओं के हैं। और वो इच्छाएं मुझे इसी दुनिया में गर्क कर रही हैं, लीन कर रही हैं। मैं इसी मन के वजह से अपने ही परमेश्वर, जो मेरा असली खुशी, असली धाम है, मैं परमेश्वर को ही याद नहीं कर पाता। ये मेरे मन का ही कारण है। मन मेरा है, लेकिन मेरे लिए ही दुख दे रहा है। तो कहते हैं अंदर से बड़ा दुखी होता है बुरे कर्मों से। बुरे कर्मों का मतलब है कि वो हर कर्म जो ईश्वर के ना हो करके इसी संसार के करने के लिए मैं लीन हो जाता हूं, वो कहते हैं कि वह इनसे बड़ा दुखी होता है। बुरे कर्म का मतलब वो तो बुरे कर्म है ही, जो शराब पीना है, मांस खाना है,
झूठ बोलना है, सत्संग को ना सुनना है, सेवा ना करनी, वो तो बुरा कर्म है ही। लेकिन विचार करें कि संसार का है हर एक वह कर्म जो मुझे ईश्वर से दूर लेकर के जा रहा है, वह बुरा कर्म ही होता है। ये बात उस समय समझ में आती है जिस समय ध्यान केंद्रित परमपिता परमेश्वर के मंत्र पर होता है, अर्थात ईश्वर पर होता है। हर वो कर्म जो मुझे ईश्वर से दूर लेकर के जा रहा है वह बुरा कर्म है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि वहां पर उसको बड़ा भारी दुख होता है, और उस दुख के साथ वह क्या कर रहा है, वह उस दुख के साथ सच्चाई की जो एक झलक है उसको पाने के लिए हर वक्त वह उसके लिए प्रयत्न करने लगता है। जब तक यह संसार परम दुख रूप नहीं जानेगा, तब तक वह ईश्वर को परम सुख रूप नहीं स्वीकार करेगा। और जब ज्यादा दुख होता है किसी जीव को, सही मायने में वह परमेश्वर की इस प्रकार शरण में जाता है जिस प्रकार एक प्रेमी जीव गति के सिद्धांत को सुन करके वह हिचकोले मार करके परमपिता परमेश्वर अपने ही गुरु के सम्मुख उनके चरणों में अपना माथा रख दिया और बहुत रोए। साधारणतः सब लोग रोते हैं, कोई बात नहीं, उठ जाते हैं, लेकिन वो बहुत रोए। श्री महाराज जी को उन्हें उठाना ही पड़ा और पूछना पड़ा कि आखिर क्या बात है। प्रेमी जानते थे महाराज जी, वो हमारे लिए सब लीला हो रही थी। वो कह रहे हैं इस बात के लिए कि जो आपने कर्म गति का सिद्धांत बतलाया है, इससे तो मेरे कर्म बड़े ज्यादा खराब हैं। मुझे तो उस कर्मों के फल से सोच करके भी रोना आ रहा है, भय लग रहा है। आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। हम जितने सुन रहे हैं, विचार करके देखें कि हमने कितने पाप किए हैं। जो पाप मुझे, अर्थात जो कर्म मुझे ईश्वर से दूर कर रहा है वह पाप है। तो क्या मैं पाप नहीं कर रहा? इन पापों की सजा मुझे जरूर मिलेगी, पक्की बात है, कोई बचा नहीं सकता। तो वह उनसे रोता है, तो वो कितना दुखी होगा जरा विचार करके देखो। उसके आंसू रुकेंगे ही नहीं। और जहां पर मेरा परमेश्वर सामने खड़ा हो, सामने बैठा हो, तो वो प्रेमी अपने परमेश्वर के आगे पूर्ण शरणागत हो गए। उन्होंने वचन दे दिया, आज तक के सब कर्मों के ये जिम्मेदार हैं, अपनी ओर इशारा किया श्री महाराज जी ने, लेकिन आज के बाद के नहीं है। वो पात्र थे, उनकी जमीन मुलायम थी, उपजाऊ थी, श्री महाराज जी ने शरण में ले लिया। वो परमेश्वर ने उनको शरणागत दे दी। तब याद आती है कि सर्वधर्मान प्रतिज्य माम शरण में ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को मैं क्षमा कर दूं। उन्होंने क्षमा कर दिया। तू शोक मत कर, तू भय मत कर, तू शरणागत तो हो। तब श्री महाराज जी कहते हैं इस बात के लिए कि वह अंदर से बड़ा दुखी होता है अपने बुरे कर्मों से, वह सच्चाई को हासिल कर सकता है, वह सच्चाई को हासिल कर सकता है। मैं मौज कर रहा हूं दुनिया में, और जैसे नित्य कर्म के लिए एक सर्विस पे जाता हूं, एक बिजनेस पर जाता हूं, ठीक वैसे ही यह भी कार्य कर रहा हूं साथ में। जैसे मैं नित्य क्रम के लिए अपना ब्रश भी करता हूँ, भोजन करता हूँ, जल ग्रहण करता हूँ, वैसे ही मैंने परमात्मा का भी नाम ले लिया। और वो कह रहे हैं कि अंदर से वह बड़ा दुखी होगा, वो हर कर्म करके। इसका मतलब है कि हर वक्त मुझे ईश्वर ही याद आएगा, ईश्वर की हर घटना याद आएगी, ईश्वर की हर विवेचना याद आएगी, उनकी मंत्र, उनकी आज्ञाएं याद आएंगी और मंत्र याद आता रहेगा। तब जाकर के क्या होगा, वह ही नेक नियत और जिज्ञासु है। उसकी जो नियत है वह संसार से हट करके परमात्मा से लौ लग जाती है, और वह सही और सच्चा जिज्ञासु बन जाता है। वह जिज्ञासु जो परमात्मा के लिए मिलन की आस रखता है।
कि हे परमेश्वर, अब मुझे केवल और केवल आपसे ही भरोसा है, अब मुझे आप अपने दर्शन दे दीजिए, मैं आपके बगैर जी नहीं सकता। तो वह नेक नियत और जिज्ञासु बन जाता है। यही सत का साधन है और यही सत की हर वक्त कोशिश है। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार सत के साधन में आरूढ़ हो जाएं, दृढ़ हो जाएं, ताकि परमपिता परमेश्वर की हम सभी पर कृपा हो जाए। परमेश्वर हम सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।